सभी कला प्रेमियों का हरियाणवी फोक एचडी चैनल पर चल रही सांग श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सांग श्रृंखला की इस कड़ी में आप देखेंगे सांग शाही लक्कड़हारा, जो पंडित लक्ष्मीचंद जी द्वारा रचित तथा इसे मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय शरीफ जी। सांग श्रृंखला की इस कड़ी में आप देखेंगे नारी सशक्तिकरण का वह स्वरूप जो उस जमाने में था। हेरे उल्टी चाली जइए रे बीना बावली क्यों हो रही, हेरे मैं सू लक्कड़हारा तू राजा की छोरी, जंगल के मरहना बीना कौन हंसी खेल रे, तेरा और मेरा गोरी मिलता न मेल रे। तो इस प्रकार इतनी मधुर गायकी, युगल गायकी आपको इस सांग में देखने को मिलेगी, तो कृपया आप आनंद लीजिए सांग शाही लक्कड़हारा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज हम भी आपके सामने पंडित लक्ष्मीचंद का बहुत अच्छा सांग शाही लक्कड़हारा दिखाने के लिए जा रहे हैं। जोधपुर के राजा जोधानाथ राज करते थे। उनकी रानी का नाम रूपाणी। एक दिन राजा और रानी की शर्त लग जाती है। उस शर्त के अंदर रानी हार जाती है। यह फैसला था कि जो भी इस शर्त के अंदर हार जाएगा उसको 12 साल का दिसोटा होगा। तो रानी हार जाती है, 12 साल के दिसोटे के अंदर चल देती है। जिस टाइम रानी घर से चली तो गर्भवती थी। उसको जाके ऋषि के स्थान पे एक अपना रहन बसेरा कर लिया। कुछ दिनों के बाद में उस रानी रूपानी के गर्भ से एक लड़के ने जन्म लिया। ऋषि ने उसका गुण कर्म स्वभाव देखकर उसका नाम रख दिया शाही लक्कड़हारा, क्योंकि वो शाही खानदान से था। कुछ दिनों के बाद में जिस ऋषि के पास वो रहा करते, वो ऋषि भी इंतकाल कर जाते हैं। शाही लक्कड़हारा 10-12 साल का हो जाता है। एक दिन वो रानी रूपानी बीमार हो जाती है। मैन क्या कारण था कि वो ज्यादा दिन से बीमार थी। बीमारी में उसका शरीर डोलता जा रहा था। अपने बेटे शाही लक्कड़हारे को कहती है, बेटा आज मेरा अंतिम समय है, मैं तेरे को कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ से ये सांग आरंभ है। एक बार श्रद्धा से गौ का नारा लगाइए। बोल श्री गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अच्छा क्यों बोला है भाई? अच्छा नहीं बोला, अगर मैं सांस ले उतर रह गया था। तेरे सांस ने भीतर तक काट लाऊंगा। अब आज बख्श दिए, क्योंकि इतनी आदमी यूं करेगी इस मानस का सांस इस मानस ने काट लिया। गेला बोलिए। गेला बोलूंगा। बोल श्री गौ माता की जय हो। अब हमारे ये जो कुछ कलाकार हैं, ये आपके सामने गंगा जी के बारे में एक भजन सुनाएंगे। बड़ा धार्मिक भजन है पंडित लक्ष्मीचंद का। आइए। ब्रह्म को अम्भोजल कहते हैं, और चंद्रमा में सर्दी जमा इसे सरदा जल कहते हैं। और मंत्र मर गति से वीर्य रूपी जल शरीरों में रहते हैं। खान पान स्नान ध्यान से आप जल बहते हैं। खान पान और चार गति से व्यापकी नुवेद तमाम कहे से। और सच्चा गाली करण की खातरी दिशा में कहे से।
सूरज मिल गए गंगा जल नू गंगे माता है। और सूर्य देवता अपनी किरणों से समुद्र से खाता है। फिर आप रूप बड़े भोजन में वो ठीक चला जाता है। इस जल से मिल के जो जीव निकल जा वो मोक्ष मुकाम कैसे। सच्चा दान करने की खातिर की शान कैसे। महाभारत में श्री भीष्म जी ने बाण सैया पैसों के और गंगा जी का कथा चित्र निर्मल चित्र से होके और सकर का कुट में मोक्ष कर दिया पाप दाग सब धोके। ये मोक्ष गावनी परम गावनी भेद समझ लो टोके। मोक्ष गावनी गायत्री के सफल नू गंगा नाम कैसे। और सच्चा ज्ञान करने की खातिर विगत शान और ज्ञानी लोग रटे होंगे मूर्ख ने हलचल से। और आयुर्वेद के परमाणु से ये गंगा जल निर्मल से। और सूर्य बिना ताकत पैदा ये सिद्ध करना निष्फल से। और सूर्य का प्रकाश से में बताया हम हो जल से। सूर्य का लक्ष्मी चंदी जरे जरे में रमन राम कैसे। सच्चा ज्ञान करने की खातिर ऋग की शाम कैसे। हाँ बेटा लख रहा है। हाँ माता जी, हाँ बेटा। मैं किस लिए याद किया हूँ आपने? बेटा हाँ माँ। आज मेरा अंत समय है। माँ, हाँ? ये अंत समय किसे कहते हैं? अंत समय कहते हैं मर जाने को। मैं समझा नहीं। बेटा हाँ माँ। इस शरीर से जीव बाहर निकल जाता है, अच्छा, फिर खालिस मिट्टी रह जाती है। तो इसका मतलब ये है इसका मतलब यह है बेटा, तू मेरे को छोड़ के जा रही है। जो ये आवाज आ रही है ना, हाँ, ये फिर नहीं आएगी, सदा के लिए बंद हो जाएगी। तो माँ मेरा क्या रहा होगा? बेटा हाँ माँ, मैं भी तो यही सोचती हूँ। मेरी बात सुन तू। सुनाइए। अरे रूपाणी के ताप चढ़ा, अरे रूपाणी के ताप चढ़ा, मन खतरा समय बेमार हुई, तेरे क्यों कर लाडी करूं बेटा मैं बोलन तेरा। मेरा क्या रहा होगा? सबने दिया भूप का साथ, मेरी रणगी ठोशा में बाती। बेटा हाँ माँ। अरे आधी रात लिखड़ कर चली, अरे आधी रात लिखड़ कर चली, वो जीत गया मेरी हार हुई। सब राज मंत्री खड़े लखावे, मैं तुरंत शहर से पार हुई। देखी गैर जड़े दुख मुटा, अरे तू मेरा
अरे 12 साल का मिला बिसोटा, अरे 12 साल का मिला बिसोटा, तेरी बड़ी कृपा बरकार हुई, तन धर्मराज के खड़ी मिलूंगी, जब मैं पतिव्रता नार हुई। रानी रूपाणी लिखी पड़ी थी, एक ममता का ताबीज बनाकर उस अपने लड़के के बाजू कर बांधती है, बेटा ये मेरी ममता का है, जिस दिन तू बड़ा हो जाए इसको पढ़वाकर अपने पिताजी के राज्य में चले जाना। माँ हाँ बेटा। ये क्या है बेटा? हाँ ये ताबीज है। अच्छा कैसा ताबीज? ये कैसे ताबीज है बेटा? हाँ जब तुम जवान हो जाओ ना, अच्छा इसे किसी से पढ़वा लेना, अच्छा और अपने नगर को चला जाना। तो माँ हाँ। जब तक मैं जवान होऊंगा हाँ। ये तब तक मेरी बाजू के बंधा रहेगा। ये मेरी ममता का बांधा है बेटे। अच्छा। और चिट्ठी लिख दी बांध जाके, और चिट्ठी लिख दी बांध जाके, लिया सिंहाड़ा होशियार हुई, तेरी रूपाणी के एक पूत नरे दो चार। बड़ी किस्मत की मारी देखी खिली हुई ना, फलवड़ी देखी माँ ये हाथ पकड़ के वा नाड़ी देखी, हाथ पकड़ के वा नाड़ी देखी, बिना जीव बेकार हुई, मैं अकेला छोड़ दिया बन में, तू तब हम सागर से पार हुई। शाही लकड़हारा कुछ देर अपनी माँ की लाश के पास बैठता है, सोचता है तू क्या है, तेरे साथ क्या बनी है। सोचते सोचते एक बात के द्वारा क्या कहता है, ये मानस की क्या पार बसावे, जब हर की माया फिरनी रे, हेरे के जीव एकले का बन में, या बालक की माँ मरली रे। हम वरे जात मेरी का यो, हेर मतलब बुझा यो सारा रे, हेर रूपणी ने हाल खोल के यो लिख दिया नारा नारा रे, हेर में मारी थी ओड जड़ी ने, हेरे तू मालक ने मारा रे, देखे या चिट्ठी लिख दी, हेरे बांध बुझा के यो पछे स्वर्ग सधारा रे चिट्ठी। वो तो फिर रावण का उन्हें ख्याल छोड़ के
तापत स्वर्ग सधार चली फिर यो दुख बेटे ते दियारी हेरी मात पिता के लाड करे बन वो के जीवन में जिया रे न कई दिन ते रोटी न खाई न पानी तक ना हेरे पिया कई दिन ते रोटी न वर्तमान बेटा रोवन लगा जब कटी मरण की शर्मीला मैं भी जान गया मैं हेरे कर्मा का हेठासू क्योंकि बिजली बिना पड़े मेरे पे मैं माँ का सुत जेठासू हेरे मरण त्यागे और के होगी मैं इतना ते ढेठासू पर लड़के नैनू हेरे जान नहीं के मैं हेरे राजा का बेटा सूर्य लड़के ने मेहरबानो टाइम वक्त की बात है लेकिन लड़के ने ये पता नहीं था कि तू राजा का है। जिस सर पे ताज होना चाहिए था उस सर पे क्या आया ताज धरण के सर के ऊपर उन्हें तोड़ लाकड़ी रे के जीवन एक लेकर बन में बालक की मरली रे की आग ऐसी होती है कि भूख सबको लगती है सुबह और शाम और बच्चे तो न जाने दिन में कितनी दफा खाते हैं लेकिन सुबह शाम तो आदमी को भूख लगती है। हमारे दादा लक्ष्मी चंद ने इस बोल के द्वारा क्या विखान किया है बहुत बढ़िया। ये सबने दनु वक्त सतावे या लगे भूख जगर मेरे हेरे मात पिता भाई बंधन अन्न धन का यो टोटा अगर मेरे हेरे इंद्री पाच कमावन खातर ये हरन लाई दी नर मेरे हेरे तोड़ लाकड़ी बेचन खातर वो चल्या माधो लक्ष्मी चंद के बाज के उन्हें कर लिया छत्ती कर लिया के जीवन मेहरबानो लड़के ने सोचा ये मां तो इंतकाल कर चुकी है तो लड़का देखता था कि तेरी मां लकड़ियों का व्यापार करती थी लकड़ी रोजाना शहर में ले जाया करती माधोपुर शहर की तरफ लकड़ी तोड़ के वो लड़का भी उसी तरफ हो लेता है आगे जाके बाजार में
आवाज लगाता, हाजी को लकड़ी ले लो। मैंने कहा हाजी को लकड़ी ले लो। मैंने कहा हाजी को लकड़ी ले लो। भाई लकड़ी अरे हाजी अरे कौन बोल रहा भाई? मैं लाला जी लकड़ हरा हूँ। लकड़ी आ रहा? हाँ जी। भाई ये लकड़ी टकाऊ है। हाँ ये बिकाऊ है शेर जी। अरे गिर दे भाई। ये शेर जी हाँ। आप तरवानी दे। ना भाई मैं क्यों कर तरवाऊं, क्यों कर लगाऊं? बनिया का बेटा हमारा फांस लग जाएगी। कमाल है, ये लीजिए। हाँ, लकड़ी भाई, ये लकड़ी भाई थोड़ी गिल्ली लग गई भाई। नहीं लाला जी ये लकड़ी गिल्ली नहीं है। बोल भाई क्या लेगा भाई? लाला जी हाँ। इन लकड़ियों का मुझे हाँ। रोटी और भोजन चाहिए। हाँ? रोटी और भोजन चाहिए। ओ भाई गधा चालाक मत बने। क्यों? अंबानी ये है, सब जाने हैं। एक चीज मिलेगी भाई। कौन सी? 4 रोटी ले ले, सब भोजन ले ले भाई। शेर जी एक ही बात है, मैं रोटी खा करूंगा। रोटी? हाँ जी। हाँ, एक रोटी दे दिया करेंगे भाई। नहीं नहीं शेर जी एक रोटी, हाँ। मेरे को दोनों टाइम भूख लगती है शेर जी। ओ भाई सब पागल मुन्ना पागल बना में पानी है ना मेरे यार। आजकल 2 रोटी को बरात ने भी दे है, क्यों को कहा? कमाल है शेर जी, ये बारात का सवाल नहीं है, ये मेरे पेट का सवाल है। तेरा पेट भाई नू काम कर। तू लकड़ी सुन ले उरे लगा। हाँ जी। ये लकड़ी थोड़ी भाई। लकड़ी कितनी चाहिए आपको? मने लकड़ी चाहिए कम से कम 20 दड़ी। शेर जी हाँ, बोल भाई। 20 दड़ी मेरे से नहीं चलेंगी। तेरे पास क्यों भाई? क्योंकि मैं बच्चा हूं ना। तू बच्चा है मेरे यार। तू बच्चा कोलकाता सब टिकट लग रहा है, बच्चा रह तू मेरे यार। ये टिकट वाली बात नहीं है शेर जी, और क्या? मुझे रोटी चाहिए। रोटी मिल जाएगी। बात सुन भाई। हाँ। लकड़ी तेरे पे 20 दड़ी नहीं चला। नहीं चला शेर जी। तू एक काम कर। हाँ। 2.5 मन ले आइए भाई। अरे शेर जी मुझे नहीं पता डायमंड कितनी होती है कितनी नहीं। ना तेरे पे 20 दड़ी चले ना 2.5 मन चले। तू एक काम करिए भाई छोरे। हाँ जी। ओ छोरे। हाँ जी। तूने काम करिए 1 क्विंटल ले आइए भाई। ठीक है शेर जी, दिन में भर के मैं तुम्हारी लकड़ी ढो ढोगे। भाई हाँ। तेरे पे 1 पर नहीं ले हुए, हाँ। 2 पर नहीं ले सकता। हाँ। तू तो सारा दिन क्या अरे टिकट बात क्या करेगा मेरे यार? नहीं ठीक है मैं 1 पर करके 2 पर करके लगा रही है सारा दिन। और ठीक है शेर जी। और सुने हाँ। जब बढ़िया काम करेगा ना हाँ। तने हमें दल की गोली भी दे देंगे भाई। ये दल की गुड़ी क्या होती है शेर जी? दल की गोली मेरे यार मिठी हो है। मिट्टी क्या चीज होती है वो? अरे भाई मैं कुछ जे मैंने रहते ना दिखा दूं वो दे देंगे जीवन। तो अच्छा काम करेगा तो ठीक है शेर जी। और सुन ले। हाँ। फांकी 4 ले दिए भाई। फांकी 4? हाँ, फांकी 4 हो है खान की। शेर जी आप उल्टे बोल रहे हैं। उल्टा क्या मैं गुद्दी में क्या बोलूं? सब पागल बड़ी नु का उल्टा बोलो। उल्टा को क्या बोला भाई? तो ठीक है शेर जी, मुझे अचार दिए और रोटी दीजिए मुझे। अबे ये बच्चों अच्छा ठानी। हाँ शेर जी बोल। लसने वो 2 परोठे ले। परोठे? हाँ। कदो ये है तारा परोठे। मेरी सुश्री इतने लोग में देखती के लगी। देखिए परोठे पर कतरा मुंह है ना। मेरी बात सुन ले सेठ जी, आज परोठे कोल्हापुर रखे और वे तेरे वाले टिकट है जो रोज खा रहे तो। ये और सच्ची जाने भाई बढ़िया है। कब्जी हो गए मैं तेने मेरा मिर्ची बनवा कर दे भाई। आज तो ये मेरे वाली 2 रोटी बेचरी मिर्ची और ले सुन। हाँ जी। अरे यो ले, ये वो डड़की गुड़ी है। ये है लड़की गुड़ी। हाँ हाँ। क्यों जीप काट रहा खेल तेरे को ना मैंने लाल गेम में रहता। बाईपास पे कैसे है सीधा। तो ठीक है शेर जी, मैं आपकी लकड़ी पूरी कर दिया करूंगा। लकड़ी ले आकर भाई। ठीक है। अच्छा भाई जयराम जी की। जयराम जी की मेहरबानी। यहाँ की बात तो यहाँ रह जाती है। उसी शहर में राजा राज सिंह राज करते हैं। उनके यहाँ पर 2 लड़की, एक बीना और एक बेला। बीना ज्यादा पढ़ी लिखी हुई लड़की, बेला कम पढ़ी लिखी लड़की अपना जिंदगी का आनंद लेती थी। एक दिन दोनों बहनों में बहस हो जाती है और क्या कहती है? बहन बिना जयराम जी की। बहन बिना जयराम जी की। बहन बिना जयराम जी की। बहन जयराम जी की। बहन बहन आप जो बेटे क्या करती रहती हो? बहन हाँ। मेरा काम ही क्या? अच्छा। ये लिखना और पढ़ना। एक के लिए भी पढ़ने में। और मेरे जो मेरी बात चुप कर। सुने। हमारी बात सुन ले।